बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गसीले शोहर का असमूता रूहानी इलाज। मोहतरम हज़रत हकीम साहब अस्सलामु अलैकुम। मैं अपकरी की पिछले 4 साल से मुसलसल कारिया हूँ। मेरे शोहर बहुत गुस्से वाले थे। जब इन्हें गुस्सा आता तो इन्हें कुछ होश ना रहता और अक्सर मुझ पर हाथ तक उठा देते, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। छोटी छोटी बातों पर भी बहुत बड़ा हंगामा कर देते। फिर महनामा अबकरी में एक वजीफ़ा देखा और रोज़ाना दसाइल आयत 7 मरतबा रोज़ाना पढ़नी शुरू कर दी। अल-नमल की 62 नंबर आयत। इसके अलावा आपकी किताब काली दुनिया, काला जादू, वज़ाइफ़े औलिया और साइंसी तहकीकात में से वजीफ़ा 21 दिन वाला चारों कुल आयत करीमा, आयतुल कुर्सी, अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़ना शुरू किया और साथ में ही सजदे में जाकर रब्बी इन्नी मगलूबुन फंतसिर पढ़ना शुरू किया। देखते ही देखते शोहर का रवैया मेरे साथ बदलना शुरू हो गया। अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरे आज के शोहर और कल के शोहर में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। शुक्रिया अबकरी। 1 महीने में निकाह हो गया। मोहतरम हज़रत हकीम साहब अस्सलामु अलैकुम। मेरी एक दोस्त है, इसकी मंगनी हुई थी, लेकिन इसका मंगेतर दूसरी लड़कियों के चक्कर में था और इसमें बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं लेता था और कोई राब्ता इसके घर वालों के साथ नहीं रखता था और मंगनी ख़त्म करना चाहता था। मैंने अपनी दोस्त को बताया कि तुम हर 2 घंटे बाद 7 मरतबा अजान और 7 मरतबा सूरत मोमिनून की आखिरी 4 आयत अपने मंगेतर का तसव्वुर करके पढ़कर इसे दम कर दिया करो और साथ ही रूहानी गुस्ल भी बताया। कुछ ही दिन ये अमल किया था कि वो लड़का बदल गया, लड़कियों से दोस्ती छोड़ दी और राब्ता करने लगा। मंगनी को काफ़ी अरसा हो गया था, लड़की वाले शादी का नहीं बता रहे थे। मेरी दोस्त ने सूरत फातिहा और सूरत इखलास वाला अमल किया, यानी अव्वल आखिर 3 मरतबा दुरूद शरीफ, 1 मरतबा सूरत फातिहा और 3 मरतबा सूरत इखलास पढ़े। ये अमल किसी का दिल नरम करने के लिए भी किया जा सकता है और एक दर्स में आप दामत बरकातहुम ने बताया था, जिन लड़कियों की शादियों में रुकावट हो या लड़के वाले तारीख ना दे रहे हों या जिनकी शादी ना हो रही हो, वो कर सकते हैं और ससुराल वालों को हदिया शुरू कर दिया। 1 महीने के अंदर अंदर इन्होंने निकाह कर दिया। अल्लाह ताला अब इसको खुश रखे, आमीन। बाहवाला अबकरी रूहानी चंद्री 2019। चलें जी, अब वीडियो को ख़त्म करते हैं। अगर किसी बात की आपको समझ ना आए तो ज़रूर पूछ लीजिएगा। शेखुल वज़ाइफ की कौन सी किताब से ये वीडियो ली गई है, आप मुझसे ये भी पूछ सकते हैं। मैं अपनी वीडियो को और ज़्यादा बेहतर कैसे बनाऊं, आप मुझे मशवरा भी दे सकते हैं। ऐसी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।